अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कॉलेज कैंपस 10 में जो हुआ वो एक दर्दनाक वाकया था। सोशल मीडिया में आप लोगों ने सब कुछ देख लिया होगा, लेकिन सोशल मीडिया में चंद फेक खबरें भी चल रही हैं। स्टूडेंट्स ने उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और वो प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते मुख्तलिफ कॉलेज तक फैल गया, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब ने 18 और 19 अक्टूबर को छुट्टी का भी ऐलान कर दिया था। तमाम निजी और सरकारी कॉलेजेस में और तमाम स्कूलों में भी ऐलान कर दिया था कि छुट्टी होगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता चलूं, मैं जो बात करने लगा हूं वो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी ना लगे, लेकिन ये हकीकत हो सकती है। मैं आप लोग को बताता चलूं, ये जो कहा जा रहा है कि जो रेप हुआ है ये एक बेसमेंट में हुआ है और बेसमेंट का दरवाजा बंद करके किया गया, और मैं बताता चलूं बेसमेंट का दरवाजा तो कोई मौजूद ही नहीं है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी किसी कोई कहता है कि किसी ने वैन ड्राइवर ने किया, किसी ने कहता कोई गार्ड ने किया, और किसी कोई कह रहा है कि पंजाब कॉलेज के मैनेजमेंट का कोई ऐसा खास बंदा था जिसको बचाया जा रहा है उसने किया। ये तीन बंदे गर्दिश कर रहे हैं। उसके बाद जो जिन लड़की के साथ हुआ है वो मुख्तलिफ लड़कियां आई हुई हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट नाम लिए जा रहे हैं। टिकटॉक पर कभी कोई चीज चल रही है, कभी कोई चल रही है, कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है, कभी कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है। पंजाब कॉलेज का जो मालिक है वो मियां आमिर महमूद है। वो एक बड़े आदमी है, मैं आप लोगों को बताता चलूं, वो इतने बड़े आदमी है कि उनका जो डॉन न्यूज है वो उनका ही है। ठीक है ना। अगर मैं पाकिस्तान में बताता चलूं, पाकिस्तान में 4 से 5 बंदे ऐसे हैं जो ना उनको कोई पुलिस कुछ कह सकती है, ना रेंजर, यहाँ तक कि आर्मी भी उनको कुछ भी नहीं कह सकती, उनको हाथ भी नहीं कोई लगा सकता। ठीक है ना। तो उनमें से ये वो बंदे आते हैं, ये इतने ताकतवर इंसान हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर पंजाब कॉलेज के ये मालिक है। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि किसी एक बच्चे के पास में ना कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई एविडेंस किसी के पास भी नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो फुटेज है, जो रिकॉर्डिंग की गई है, जो कैमरे वहां पर मौजूद थे उनसे जो रिकॉर्डिंग की गई है वो डिलीट कर दी गई है, लेकिन वहां पर कोई फुटेज किसी किस्म की कोई डिलीट नहीं की गई। जहां पर बच्चों का ये भी कहना है कि हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि वो इंसाफ कैसे दें, कैसे पता लगेगा कौन मुजरिम है। ना कोई फुटेज है, ना किसी के पास एविडेंस है। यहाँ तक कि अदालत ने भी कहा है कि किसी के पास भी किसी किस्म का कोई भी एविडेंस है, कोई भी सबूत है, वो अदालत में पेश करे या किसी मीडिया के जरिए सामने लेके आए तो हम वो लोग मान लेते हैं। देखिए पंजाब कॉलेज की जो मैनेजमेंट है वो इतनी भी अब ज्यादा अकल से इस तरह नहीं है कि मतलब उनके अंदर इतनी सेंस तो है कि हमारे इतने कॉलेजेस तबाह हो रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं अब, और मुख्तलिफ कॉलेज के स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए हैं, ये प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, साथ साथ बढ़ी जा रहा है, तो वो अब इतने भी नहीं है कि जो मुजरिम है वो उसको बचाए। देखिए अगर मैनेजमेंट का कोई जितना भी खास बंदा हो उसको क्यों बचाएंगे, इतना ज्यादा नुकसान करके वो उसको क्यों बचाएंगे। अगर कोई वैन और ड्राइवर होगा उसको क्यों बचाएंगे पंजाब कॉलेज वाले, अगर कोई गार्ड भी है उसको भी क्यों बचाएंगे। वो अपने इतने कॉलेजेस तबाह हो गए हैं, वो उनके खातिर, सिर्फ उस एक गार्ड के खातिर या उस वैन ड्राइवर के खातिर बचाएंगे। वो कोई मैनेजमेंट का कोई खसूसी बंदा भी होगा ना, जो अहम तरीन बंदा भी होगा ना, पंजाब कॉलेज कभी भी नहीं उसको छोड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। सजा सबको मिलेगी क्योंकि इतना ज्यादा पंजाब कॉलेज का नुकसान हो गया। खैर मियां आमिर जो महमूद है वो बहुत बड़े आदमी है, वो अगर ये सारे कैंपसेस उनके तबाह भी कर दिए जाए तो वो दोबारा इन कैंपसेस को खड़ा कर सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिकदार में बाहर आ रहे हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस से आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि किसी के पास भी एविडेंस मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये कि जितना भी एविडेंस थे, जितने भी सबूत वगैरह थे, वो सब कुछ हटा दिया गया, सब कुछ मिटा दिया गया, तमाम रिकॉर्डिंग सब कुछ हटा दिया गया, कोई एक सबूत भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो मुजरिम होता है ना वो एक गलती जरूर करता है, एक सबूत जरूर छोड़ता है। ठीक है। यहाँ पर आपको कोई किसी किस्म का सबूत नहीं है। यहाँ पर तो पता नहीं लग रहा है कि किस लड़की के साथ हुआ है, जिनके माँ बाप ने ये किया था, उन्होंने कहा था कि हमारी लड़की के साथ हुआ है, तो उन्होंने भी ये केस वापस ले लिया, उन्होंने भी ये केस वापस ले लिया हुआ है। तो मतलब अब किसी किस्म का तो कुछ सामने आ ही नहीं रहा कि किसी किस्म का। तो अच्छा मैं आपको बताता चलूं, मेरी ये दुआ है पर्सनल कि अल्लाह करे इस तरह ना हुआ हो, अल्लाह करे इस तरह ना हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे ना हुआ हो, क्योंकि ये एक किस्म का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। अगर हम लोग थोड़ा सोचे, ये एक किस्म का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे वो प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है, वो इस तरह प्रोपेगेंडा हो सकता है कि ये प्रोपेगेंडा हो सकता है चलाया हो पीटीआई ने, पाकिस्तानी तहरीक तहरीक इंसाफ ने चलाया हो। क्योंकि देखें अगर पाकिस्तान तहरीक जो इंसाफ है वो पहले डी चौक उन्होंने धावा बोलना था, वहां पर वो नाकाम रहे। जब वो दूसरी दफा पहुंचे तो वहां पर भी वो नाकाम रहे। उन्होंने लाहौर में आना था, वहां लाहौर वाला जलसा भी उनका नाकाम गया। उसके बाद उन्होंने सोचा होगा
कि अगर बांग्लादेश में देखा जाए तो बांग्लादेश में क्या हुआ, हुकूमत कैसे गिरी है, स्टूडेंट्स के जरिए गिरी है, स्टूडेंट्स ने हुकूमत गिरा दी। तो पीटीआई के दिमाग में ये आई होगी कि हम लोग इस किस्म का प्रोपेगेंडा चलाया जाए कि ये स्टूडेंट्स सारे बाहर निकले, जो हम काम नहीं कर सके वो ये स्टूडेंट्स कर लेंगे। और वो ऐसा हुआ, स्टूडेंट्स ने वो किया जो वो नहीं कर सके। असल में आप बताओ कि ये हो सकता है कि पीटीआई वालों ने चंद पैसे देके उनके जो माँ बाप है उनको कहा हो क्या आप इस तरह का केस करें या जो भी आप वो करें, तो उसके बाद इस तरह की ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये एक किस्म का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है और अल्लाह करे ये प्रोपेगेंडा ही हो। और ये वहां पर ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट वगैरह वहां पर किया गया जहां पर पाकिस्तान में एक अहम तरीन इजलास हो रहा था, एससीओ का इजलास हो रहा था, शंघाई तावन तंजीम का इजलास हो रहा था। वहां पर बड़े बड़े मुल्कों के जो वजीर आजम है, सदर है, वो पाकिस्तान आ रहे थे। ये उस पॉइंट पर जाकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और यही करना चाहती थी पीटीआई भी। वो चाहती थी ये किसी तरह ये जो इजलास हो रहा है ये नाकाम हो जाए, वो चाहती थी किसी तरह नाकाम हो जाए और उन्होंने नाकाम करना चाहा, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहे हैं बुरी तरह। प्रोटेस्ट उन्होंने बहुत करना कोशिश की कि हम लोग इस्लामाबाद आएंगे, डी चौक आएंगे, हालांकि जहां पर ये एससीओ के इजलास होना है वहां पर ठीक है 15-20 मिनट की दूरी पर ही वो डी चौक है, वहां पर उन्होंने कहा था कि हमने इजलास करना है और 15 अक्टूबर को ही करना है और 15 अक्टूबर को ही एससीओ का इजलास था। लेकिन ये जो इजलास है ये कामयाबी से हो गया, लेकिन मसला ये कि जो स्टूडेंट्स बाहर निकले, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इंसाफ के लिए बाहर निकले हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि किसी किस्म का एविडेंस मौजूद नहीं है, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है कि अगर कोई सबूत पेश करे तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए अगर हम देखें पंजाब हुकूमत को जितना भी बड़ा बंदा हो वो उसको थोड़ी देर के लिए सजा जरूर देंगे, सजा देके जितना भी बड़ा बंदा होगा उसको सजा जरूर देंगे। और लेकिन अगर आप उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं होगा, कोई सबूत ही नहीं होगा कि किसने किया, तो उसके खिलाफ कैसे वो कार्रवाई करेंगे, कैसे पुलिस कार्रवाई करेगी। आप हम जो स्टूडेंट्स है वो बाहर निकले हुए हैं, वो उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी जा रही, इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो आगे पता चलेगा क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन से ये पता लग रहा है कि अब तक कि कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, ये किस्म का प्रोपेगेंडा था और ये पीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया गया था, बताया ये जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ भी हो सकती है। बहरहाल जो हकीकत है वो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन अगर आप लोगों को इस बारे में मुझसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन जरूर कीजिएगा। बाकी इस बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं कि ये हो सकता है प्रोपेगेंडा या नहीं हो सकता, या ये हकीकत में हुआ? अगर आप लोगों को पता होगा तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।